और आने वाले 2026 के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी हल्कावासियों को, शहरवासियों को, जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आने वाला 26 आपके जीवन में मंगलमय हो, हर खुशियां लेकर के आए। आप सब स्वस्थ रहें, मर्यादा में रहें। माता रानी, गोरक्षनाथ जी, शंकर भगवान सब पे आशीर्वाद रखें। 2024 में चलो लोग कांग्रेस को सरकार बनाना चाहते थे, वोट चोरी से गपलेबाजी करके मशीनरियों में सेटिंग करके चल बीजेपी ने मतलब जनादेश चुरा लिया कांग्रेस पार्टी से, हम लोगों से सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद 2025 में जो बीजेपी के नुमाइंदे थे कहाँ हैं बताओ आप। बस स्टैंड का लगा लो, आप अपने टोहाना शहर की बात करोगे, आप बस स्टैंड का आनन फानन में नंबर बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने उसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उस पर ना तो बस चलने शुरू हुई और अंदर उसमें बस स्टैंड में बहुत काम होना बाकी है। कब उद्घाटन करने से आपका विकास थोड़ी होगा। उद्घाटन तो आप कहीं बोर्ड लगाओ और कहीं मतलब बोर्ड लगा करके कहीं भी नाम कर लो, नहीं। लेकिन बस स्टैंड का काम होने वाला है, आनन फानन में नंबर बनाने के लिए इन्होंने उद्घाटन कर दिया, ना कोई बस चलनी हुई है। टोहाना से कम कल और परसों 2 दिन में 50 से 60 लोगों के यूनियनें लगी हुई हैं। मतलब पत्रकार आप लोग साथी भी हो, मांग कर रहे हो सरकार से कि टोहाना जिला बनना चाहिए। इधर जींद से ले लो आप, 85-90 किलोमीटर जींद होगी, इधर 90-95 किलोमीटर कैथल होगी, 64-65 किलोमीटर हमारे से फतेहाबाद पड़ता है, 90-95 किलोमीटर हिसार पड़ता है, 90-95 किलोमीटर सिरसा पड़ता है। तो टोहाना जिला बनना चाहिए। जिला बनेगा तभी टोहाना का विकास होगा। आप टोहाना में कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही किसी भी मुद्दे पे। टोहाना डिजर्व करता है कि जिला बनना चाहिए। हम टोहाना को जिला बनाने के पूरे समर्थन में है, पूरी टीम समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी समर्थन में है। टोहाना जिला बनना चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ कह देगा, माइक में आकर के कोई कुछ भी बोल देगा। इन बातों को मतलब बोलना और करने में तो फर्क है ना। अभी टोहाना में अब ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, पहले रसूलपुर, माननीय जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब रसूलपुर में ईंट भी नहीं लगी। कहाँ बना मेडिकल कॉलेज रसूलपुर में? हमारे धारसूल से आके लोग मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। रही टोहाना वाले हॉस्पिटल की बात, डॉक्टर तो पहले ही नहीं है। अब कभी भी जाओगे आप सारे साथी अभी चल पड़ो, अगर पूरे डॉक्टर पूरा सेटअप हो ना, आप बताना। हॉस्पिटल और बिल्डिंग ऊंची ऊंची इमारतें बना करके फोटो उतरवाने से क्या होगा? उसके अंदर व्यवस्थाएं भी हों, पट्टी हो, डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो, ताकि हमारा कोई आमजन गरीब आदमी मतलब हॉस्पिटल में जाए तो उसको सुख सुविधाएं तो मिले। सरकार ढकोसला पीट रही है सबके साथ, सबके विकास का। कुछ ऐसा नहीं है, वोट चोरी से सरकार बनी है। ये टोहाना से जो रतियावाड़ा रोड है जमालपुर का, लोग इतने परेशान हैं, जिसमें उन 25-30 गांव जो पिछले हैं रतिया साइड के, हमारी साइड के गांव हैं, धारसूल, ननेड़ी, रत्ताखेड़ा, दीवाना, कुला, मंगेड़ा, रसूलपुर, बूंदड़ा, लहरी, ये लोग जब सब अक्काड़ी, जमालपुर, ये लोग जब शहर में टोहाना आते हैं तो मतलब इनको घूम करके खनौरा होते हुए या दमकोरा होते हुए आना पड़ता है। अब पौना घंटा ज़्यादा लगता है। और वो रोडों की भी हालात खस्ता हुई पड़ी है। इधर से आ रहे हैं तो ना रोडों की तरफ ध्यान है बीजेपी सरकार का। और मतलब इस ओवरब्रिज को ये बनना चाहिए जल्दी से जल्दी, ये मतलब यातायात खुलना चाहिए, लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन सिर्फ बातों में उड़ जा रही है बीजेपी। भाई परमवीर जी गायब हैं, वो तो परमवीर जी ने पूछो कहाँ हैं परमवीर जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक है। और अभी पीछे विधानसभा सत्र था तो उसमें विधायक जी गए हुए थे। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। टोहाना रही बात, कह रहे हैं कि भाई टोहाना का विधायक है, सरकार तो बीजेपी की है ना, सारा बीजेपी वाला तो मतलब सिस्टम तो बीजेपी का ही काम कर रहा है ना, सारा अफसरशाही पे तो बीजेपी आ गई है ना, सरकार है ना। ऊपर से चंडीगढ़ से, दिल्ली से इन्होंने अफसरों पे रस्से कस रखे हैं। हमारे लोगों के मतलब जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाने वाले अफसर मानते नहीं काम के लिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, ये सब सूखा ढकोसला है। अभी आप देखो 2 दिन से 3 दिन से अखबार की सुर्खियाँ बनी हुई है। पीछे इनके मतलब जेजेपी में थे जब वो अनूप धानक जी मिनिस्टर थे उकलाना हल्का से,
इनके सहयोगी थे सरकार में। और अब तो 2024 का चुनाव तो बीजेपी से लड़ा है, उन्होंने 1500 करोड़ का घोटाला सामने है, अखबारों की सुर्खियां बना पड़ा है। और अनिल विज कहते हैं मैं जांच करवाऊंगा, तो विज साहब और नायब सैनी जी, और मैं तो केंद्र को भी कहना चाहूँगा इस मामले में कि जाँच करवाएं और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये सब सुक्कड़ घोषला है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, मजदूर किसान मारा मारी खून के आंसू हो रहा है, कर्मचारी हमारे, इन्होंने ये कहते थे हम ओपीएस लागू करेंगे, कहाँ कर दी, ओपीएस लागू नहीं की। मतलब ना किसानों का ध्यान है, ना मजदूरों का ध्यान है, ना कर्मचारियों का ध्यान है, ना स्वास्थ्य है, शिक्षा आप देख लो, स्कूलों में टीचर ही नहीं है, बिल्डिंगें स्कूलों में जर्जर हुई पड़ी है, कोई किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ बातों में ही ध्यान है। और हम एक बार फिर पुरजोर समर्थन करते हैं। एक बार जब ये अरावली वाला मामला हुआ, इसमें सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, हमारे नेताओं ने भी, आदरणीय हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, सब लोगों ने मांगे उठाई। और मतलब अरावली का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है स्वागत योग्य है और उसमें जनता की जीत हुई है। और आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मतलब कर्मचारियों का, किसानों का, गरीब मजदूरों का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन पे उतरेगी। प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जय हो।